हेलो एवरीवन, आई एम सृष्टि बंसल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एंड इससे पहले हम पढ़ चुके अपने पार्ट 1 में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स एंड साथ में हमने किया था यूज ऑफ कॉम्बिनेशन एंड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जहां पे हमें कॉम्बिनेशन का यूज अच्छे से क्लियर हुआ था। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एंड जिन्होंने मेरी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है प्लीज वो जाके पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा एंड उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली मेरी वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट अस स्टार्ट प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड डिसजॉइंट इवेंट्स। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मींस इफ two or more than two events cannot occur simultaneously in a single trial of an experiment। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा इवेंट्स कैन नॉट अक्कर साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ नहीं हो सकते एक सिंगल ट्रायल में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब इसका एक बार एग्जाम्पल देखो। आपको पता है कि जब भी आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे जो टोटल आउटकम्स होते हैं, टोटल जो रिजल्ट होते हैं वो कितने होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। एक या तो एक हेड होता है मेरा और एक क्या होता है? टेल होता है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या कहता है? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहता है कि जब आपने कॉइन को टॉस किया, जब आपने कॉइन को एक बार टॉस किया मतलब एक ट्रायल किया, वन टॉस किया मतलब एक बार जब आपने कॉइन को टॉस किया तो टॉस करने के बाद आपने देखा कि अगर आपका हेड आ जाता है, रिजल्ट जो आया, आपका जो आउटकम आया, इवेंट आया, वो अगर हेड आ जाता है तो इसका मतलब आपका क्या नहीं आया? टेल नहीं आया। इसी तरह से अगर आपने एक बार ही टॉस किया और टॉस करने पर हेड की जगह मान लो टेल आ जाता तो इसका मतलब क्या नहीं आता? हेड नहीं आता। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या कहता है? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स यही कहता है कि जो हमारे इवेंट्स है ना वो एक साथ नहीं हो सकते। जैसे अगर हम मीनिंग में देखें, इफ टू और मोर इवेंट्स कैन नॉट अक्कर साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, मतलब हमारी इवेंट्स यहाँ पे कौन से हो गए? हेड और टेल। दो इवेंट्स है एक कॉइन को टॉस करने पर। कैन नॉट अक्कर साइमल्टेनियसली, हेड और टेल एक साथ नहीं आएंगे इन अ सिंगल ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जब भी मैं कॉइन को एक बार टॉस करूंगी। अगर मैंने एक कॉइन लिया और उसको एक बार टॉस किया तो जो मेरे हेड और टेल है ना वो एक साथ नहीं आएंगे। अगर मेरा हेड आ जाता है तो इसका मतलब मेरा क्या नहीं आएगा? टेल नहीं आएगा। अगर टेल आ जाता है इसका मतलब क्या नहीं आएगा? हेड नहीं आएगा। वो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, एक साथ दोनों नहीं हो सकते। इसका मतलब अक्रेंस ऑफ वन इवेंट एक्सक्लूड द अक्रेंस ऑफ अदर इवेंट। अगर मेरा एक इवेंट हो रहा है मतलब अगर मेरा हेड आ रहा है इसका मतलब क्या नहीं आ रहा? टेल नहीं आ रहा। अगर टेल आ रहा है इसका मतलब क्या नहीं आ रहा? हेड नहीं आ रहा। तो यही है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नाम से क्लियर है। म्यूचुअल मतलब आपस में, जैसे बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब आपसी समझ। इसी तरह से म्यूचुअल मतलब आपस में, एक्सक्लूसिव मतलब आपस में एक दूसरे को क्या करना? एक्सक्लूड करना। दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये भी क्या कर रहे हैं? एक चीज के आने के इवेंट को, अगर एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा को क्या कर रहे हैं? एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हम इसको लिखेंगे कैसे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे और है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पे देयर इज नो कॉमन, कि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब क्या है? अगर मैं हेड और टेल इनके दो कैटेगरी बना लूं तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेक्शन हियर मींस कॉमन। तो जो ए इंटरसेक्शन बी है, ये मतलब जो कॉमन पार्ट है वो क्या है? अल्टीमेटली जीरो है। इसका एक क्वेश्चन देखिए, अगर हम, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मैंने एक कार्ड निकाला 52 कार्ड्स में से, प्रोबेबिलिटी है ऑफ आइदर अ किंग और अ क्वीन, या तो वो कार्ड किंग होना चाहिए या वो कार्ड क्वीन होना चाहिए। तो किंग की प्रोबेबिलिटी निकाल ली 4/52। ये कैसी आई? हमारे टोटल आउटकम 52 है क्योंकि हमारे कार्ड टोटल 52 है जिसमें से किंग मेरे टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसी तरह से मैंने क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब किंग और क्वीन में कोई भी कॉमन नहीं है क्योंकि अगर मैं 4 पत्ते किंग के ले लूंगी 1 2 3 4, अगर ये मेरे चारों के चारों किंग है और 1 2 3 4 और ये चारों के चारों
क्वीन है, तो इस दोनों ग्रुप में ये दो ग्रुप हो गए, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब कोई ऐसा पत्ता नहीं है किंग और क्वीन में जो किंग में भी आता हो और क्वीन में भी आता हो, इसका मतलब कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये मेरा क्वेश्चन किसका हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का हो गया। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम क्या करते हैं, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक देना। अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन ask any doubt in a comment section. So thank you.